चलो भाई, हम लोग होमोजीनियस स्टार्ट कर चुके थे और होमोजीनियस में कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखे बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.5। x cos y upon x प्लस y sin y upon x, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में y dx is equal to y sin y upon x minus x cos y upon x x dy। बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो एक बेसिक आंसर पूछूंगा, ये बताओ ये होमोजीनियस है या नहीं है? पता कैसे चल रहा है? y upon x के पैटर्न से। एक्सेप्ट दोज फंक्शन जिसमें y upon x दिख रहा है ना, उसके अलावा बेटा जब भी देखोगे तो आप देखना यहाँ पर बेटा x और y की कंबाइंड बार कितनी है? गलत बात, 2। यहाँ पे कितनी है? मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे देखना, यहाँ भी 2। तो कुल मिला के होमोजीनियस हर तरीके से चेक हो गया। होमोजीनियस में बच्चों हम लोग निकालते क्या है? dy by dx। तो dy by dx कैसे निकलेगा? dx से क्या कर देंगे? डिवाइड। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? dx से। तो पूरे इक्वेशन को dx से पहला लाइन पे लेके dx से डिवाइड करना। x cos y upon x प्लस y sin y upon x कर्ली ब्रैकेट y dx dx कैंसिल, यहाँ हो जाएगा y sin y upon x माइनस x cos y upon x और यहाँ पर हो जाएगा आपका x dy by dx। यार अब आपको dy by dx निकालना है, ठीक है। तो dy by dx कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर ये वाला इधर रहेगा, इधर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो उसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। कर्ली ब्रैकेट x cos y upon x प्लस y sin y upon x कर्ली ब्रैकेट क्लोज y और नीचे आ जाएगा y sin y upon x माइनस x cos y upon x कर्ली ब्रैकेट क्लोज x। बोलो यहाँ तक बात समझ आ रहा है? आप कहेंगे ठीक है सर, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब होमोजीनियस का सॉल्यूशन तो सबको रटा पड़ा है। y को क्या लेना है? dx और फिर dy by dx को v प्लस x dv by dy, वो उठा के इसमें रखना है और उसके बाद राइट साइड में पूरा का पूरा x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करना है आफ्टर शिफ्टिंग जो v है लेफ्ट साइड से राइट साइड, और उसके बाद सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो। एक बार ट्राई करो आगे प्रोसीड करने का, ठीक है? जल्दी करिए। जल्दी करिए। देखो भाई, लेट y इक्वल टू कितना? vx सेकेंड इक्वेशन, dy over dx इज व्हाट? पहला टर्म एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा टर्म एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन dv by dx, ये थर्ड इक्वेशन। क्या लिखते हैं लैंग्वेज यहाँ पे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of y and dy by dx in equation first। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू उठा के रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड तो आपका हर बार रटा पड़ा क्या रखा जाएगा? v प्लस एक्स dv by dx। राइट साइड के लिए अगर जो बच्चे थोड़ा अभी नहीं समझ पाए हैं, रख नहीं पा रहे हैं, वो एक बार ध्यान दे जरा बोर्ड पे प्लीज। बेटा x अपनी जगह पे रहेगा, cos कितना हो जाएगा? बोलो एग्री और नॉट। यहाँ पे y की जगह कितना छाप दोगे? vx, और यहाँ पे sin कितना हो जाएगा? v कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या लिख लोगे? vx। नीचे देखो y की जगह पे vx sin v माइनस x cos v कर्ली ब्रैकेट क्लोज x। बेटा ऊपर नीचे x कट जाएगा, ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? अभी देखो फिलहाल तो एक x कट रहा है और दूसरा x जो ब्रैकेट से कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन बच क्या रहा है वो बताइए आप मुझे पूरा अच्छे से। इधर इधर देखो पहले सब, यहाँ स्पेस है, ले लो थोड़ा सा, है ना? बताना v प्लस
x dv by dx शुड बी इक्वल टू x कॉमन, इधर से भी x कॉमन कट गया, बोलो कितना बचेगा? हाँ अपॉन में और अब बेटा ये वाला भी क्या करेंगे इधर भेज देंगे, सबट्रैक्ट में चला जाएगा और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा x dv by dx शुड बी इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन v sin v माइनस cos v माइनस v। बोलिए यस और नो। यहाँ तक सारी बात समझ में, एक बार चेक करो पहले ढंग से कि सर सारी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार सारी बात देख लो, क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। अच्छा, अब इसमें एलसीएम लेना है, x dv by dx, प्लीज एलसीएम बताइए। तो ये बेटा पड़ा है v sin v माइनस cos v, ये एलसीएम हो गया। और ऊपर कितना आएगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर sin v और प्लस कितना देगा v cos v। कुछ कट रहा है क्या? क्या कट रहा है? कैंसिल करो, जल्दी करो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो फटाफट। और उसके बाद देखो क्या आ रहा है, तो v स्क्वायर साइन v कैंसिल, ये v cos v हो गया 2v cos v, x dv by dx should be equal to 2v cos v upon v sin v माइनस cos v। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब हमारा पूरा राइट साइड सॉल्व हो जाता है फिर क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन, सारा v इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v, या 2 मत लो इधर, 2 इधर ही रहने दो, तो 2 dx अपॉन x, बोलो, और इधर dv भी रहेगा। ये सबको समझ में आया? दोबारा देख लीजिए बेटा, ये ऊपर ये v cos v नीचे कांस्टेंट हो, माइनस प्लस सब इधर ही रखते हैं, तो वो 2 अपनी जगह पे dx अपॉन x। देखो होमोजीनियस में हर बार राइट साइड में dx अपॉन x ही आना है विद सम कांस्टेंट इन, ठीक है, ये बात क्लियर। नीचे आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रहा है, ये सिंगल टर्म दिखाई दे रहा है, बोलिए हाँ है ना। इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, पहले वाले मतलब डिवाइड, दूसरे वाले मतलब डिवाइड, तो कर दो जरा इसको डिवाइड और बोलो कितना आ रहा है, तो b से b कट गया, ये कितना आ गया 10b माइनस ये कितना आया, cos से cos खत्म, और ये अपनी जगह पे लिख दो ऐसे जैसे था। बोलो 10b का इंटीग्रेशन माइनस log cos v, याद है, माइनस log और माइनस ये 1/v का क्या होगा, log v, बोलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 log x। बेटा सब log में दिख रहा है ना, सब कुछ log में है, तो इधर क्या लिख दो, बोलो हाँ है, सुनना है। अब इसके बाद प्लीज आप लोग हाथ रख लीजिएगा, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो मैं सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से करना है, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। बेटा ये दोनों माइनस में ना, माइनस कॉमन ले लें, तो log cos v और log v एक साथ आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेके ऐसे लिखा जा सकता है log v cos v, बोलो हाँ। अच्छा ये वाला तो 2 है, ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ये वाला 2 बेटा जब ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बिकम मॉडुलस x का स्क्वायर, और मॉडुलस x का स्क्वायर बात एक ही है, स्क्वायर यानी पॉजिटिव, तो ये कितना बन गया आपका log x स्क्वायर प्लस log c, बोलो सही है। अब ये भी सिंगल log बना सकते हैं। अब ये log के आगे माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, आप क्या करो, ये माइनस ऊपर भेजो, तो पावर में कितना देगा बेटा, माइनस, माइनस में पावर का मतलब क्या होगा, पूरी चीज का देंगे रेसिप्रोकल, यानी अगली लाइन में इसको क्या लिखोगे, log 1/v cos v, और इधर लिखोगे log cx स्क्वायर। बोलिए, अरे बोलो, कांस्टेंट प्लस लेके चल रहे, चलो, तो cx स्क्वायर, अरे बोलो, ये वाला आइटम इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, log से log खत्म, तो 1/v cos v इज इक्वल टू cx स्क्वायर। अब आपको खाली क्या लिखना है, v की जगह पे लास्ट में क्या लिखते हैं, y
लास्ट लाइन जो है वो आपको लिखनी है कि ये सर y अपॉन x cos y अपॉन x शुड बी इक्वल टू cx स्क्वायर। यार ये पूरा आइटम इधर भेज दो, पूरा आइटम, ठीक है। तो पूरा आइटम जब उधर भेजेंगे तो देखना ऊपर जगह है तो बता दो मुझे, है? इट विल बिकम cx स्क्वायर y अपॉन x cos y अपॉन x शुड बी इक्वल टू 1। बेटा देख, एक x से एक x कटा तो कितना बचा xy, तो पूरा लिख रहा हूं प्रॉपर, cos y अपॉन x। और इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, अरे बोलो। और अब आप कभी भी ना कांस्टेंट को हमेशा c लिखो तो सही है। और मान लो कभी बाई चांस 1 अपॉन c कुछ आ रहा है तो आप कांस्टेंट यहां से चेंज करते हुए चल सकते हो। कैसे? जैसे यहां से स्टार्ट किया था ना, ये वाला पोर्शन यहां से स्टार्ट हुआ था, तो इसको आप कितना ले लो c1, इसको कितना ले लो c1, इसको कितना ले लो c1 c1 c1, यहां पे कितना हो जाएगा c1 और यहां पे कितना c1, और लास्ट में 1 अपॉन c1 को कितना कह दो c कह दो। ये लो जी आपका फाइनल आंसर आ रहा है। बोलो बेटा हाँ, समझ में आया? दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना है आपको, ठीक है। प्लीज इसको करिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आए। देखो ये 13th क्वेश्चन, इसमें बेटा कौन सा सॉल्यूशन पूछा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। रीजन आपको एक कंडीशन दे रखा है, ठीक है। जो बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? कर्व। तो ये कर्व पे एक पॉइंट दे रखा होगा आपको। कंडीशन का मतलब कर्व पे कितने पॉइंट? एक पॉइंट। अच्छा 2 पॉइंट भी दे सकता है, उसका मन करेगा 3 पॉइंट भी दे सकता है, उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये कौन सा पॉइंट होगा कर्व के ऊपर? आप कहेंगे सर 1,π/4। This is a point on the curve which is also called solution of this differential equation। अरे समझ में आया कि नहीं? तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एक कर्व। और जो भी कंडीशन दिया होता है ना वो उस कर्व पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब कहेंगे ठीक है सर ये सारी बात क्लियर, अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन। बोलो कौन से मेथड से होगा? वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस कैसे पता चला सर? y कौन x है, उसके अलावा देखो ना यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो सबसे पहला काम dy/dx निकालना। दिख रहा है dy/dx इसमें? नहीं, किससे डिवाइड कर दें? dx। तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला काम है कि इक्वेशन को हम dx से डिवाइड करते हैं, तो पहले तो इसे लिख लेते हैं और उसके बाद ये काम आप लोग प्लीज करें, इसको dx से डिवाइड करो और उसके बाद dy/dx निकालो। उसके बाद y इक्वल टू vx dy/dx v प्लस x dy/dx, वो वहां तक पूरा पार्ट आप करिए। जल्दी करो प्लीज, आप चलाओ। चलो भाई चेक करते हैं कहां तक आपने सही करा है। सबसे पहले इसको किससे डिवाइड किया? dx। तो ये तो खत्म हो गया भाई यहां से, और यहां पे आ गया x dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx निकालना, इसको यहीं रखो, इसको इधर शिफ्ट करा दो। तो x dy/dx शुड बी इक्वल टू माइनस x sin स्क्वायर y अपॉन x माइनस y। अरे बोलो हाँ या ना? प्लीज एक सेकंड सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखो, हाथ रोक लीजिए इसके। यहाँ देखो भाई प्लीज, इधर इधर। अब आप ये x डिवाइड कर दोगे, अगर माइनस हट सकता है तो उसको हटा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको हमेशा माइनस वगैरह को हम अवॉइड करके चलते हैं। तो क्या मैं इसको आगे कर दूं, इसको इधर कर दूं तो ये माइनस हट जाएगा? बोलो तो इतना तो पता है ना सबको। और नीचे से x डिवाइड कर देंगे, तो अगली बार जब आप dy/dx निकालना तो ये काम कर लेना। जिसने जिसने नहीं करा आगे से ध्यान रखना कि ये वाला काम भी हमें साथ के साथ कर लेना है। कंसीडर दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया? अब मुझे लेट करना है y इक्वल टू कितना? dx। dy/dx कितना? बोलो v प्लस x dv/dx। ये दोनों वैल्यू पुटअप करानी है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dy/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट में पुट करा दो जो भी वैल्यू आई आपकी। यहाँ नीचे स्पेस है क्या? लिख लूं थोड़ा सा, एक लाइन। अब एक लाइन तो फायदा नहीं कर, लिख लो एक लाइन तो लिख लेंगे, चलो कोई नहीं। v
प्लस एक्स dv बाई dx शुड बी इक्वल टू, न्यूमरेटर देखना जहां जहां y है सिर्फ वहीं रखना होता है ना। इट विल बी vx माइनस एक्स अपनी जगह पे साइन स्क्वायर v। बोलो अरे y अपॉन x को कितना रखोगे यार v, और नीचे क्या आपका x। देखो ऊपर x कॉमन लेके नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम व्हाट, v प्लस x dv बाय dx, v माइनस साइन स्क्वायर v, और नीचे x कट गया। अब ये b इधर शिफ्ट करके काटना है तो काट लो, ऐसे ही काटना है तो ऐसे काट लो। x dv by dx इज इक्वल टू माइनस कितना, साइन स्क्वायर v। अब दोनों को शिफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो dv अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर v माइनस dx अपॉन x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। मैंने कहा ना अगर डिनोमिनेटर में सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कहां भेजो, तुरंत ऊपर। तो बेटा ये साइन स्क्वायर भी ऊपर जाए, क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर भी। तो ये बन गया हमारा कॉसेक स्क्वायर भी dv और माइनस dx अपॉन x। अब आप इसका इंटीग्रेशन बता दो बस जरा, कितना, माइनस cot v माइनस log x। अब यहाँ पर देखो log नहीं है, अकेला log है, तो आप सीधा क्या रखेंगे c। अरे बोलो समझ में आया? अब आप कहेंगे ठीक है सर ये कौन सा सोल्यूशन है, अरे छोटा सा काम करना है, v की जगह पे कितना रखना है, y अपॉन x। तो इट विल बिकम माइनस cot y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। और बेटा इसको कौन सा इक्वेशन कह देना भाई, जनरल सोल्यूशन है तो कौन सा इक्वेशन कह दे, तो मैं पर्टिकुलर तो फोर्थ कह दो। अब आप एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू कितनी है, यहां लिख देना एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू कितना है, पाई बाय 4। तो y की वैल्यू पाई बाय 4 रखनी है, x की वैल्यू 1 रखनी है। बोलो यहां पर कितना आएगा, माइनस कॉट, बोलो पाई बाय 4 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस log 1, अरे बोलो सही है, और प्लस c। आपको पता है cot पाई बाय 4, cot 45 कितना होता है, 1, ये तो माइनस 1 हो गया। और log 0, log 1 कितना होता है, 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर पर्टिकुलर solution of the differential equation is, बोलो बच्चों खाली इस जगह पे आपको c की वैल्यू रख देनी है, माइनस cot y अपॉन x माइनस log x माइनस 1। बोलो माइनस कॉमन लेके काट दें, कुछ भी कर लो, प्लस 1 आता प्लस 2 आता, जब फाइनल आंसर जनरल सोल्यूशन की जगह पर्टिकुलर रखेंगे ना तो सेम आएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन जब रखेंगे तो सेम, आपकी c की वैल्यू कहां पर हम c रख रहे हैं उसके ऊपर अलग अलग आ सकती है, ठीक है, लेकिन जब हम फाइनल जब रखेंगे तो ये कट कुट आके यही मिलेगा। बात समझ में आ गई, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, जल्दी करिए प्लीज। भाई सब बच्चे जरा इसे ध्यान से देखें, ये बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो। इसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है जेई में, आई थिंक 2020 में या 19 में ऐसे पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें एक्सपोनेंशियल डाल दिया, मतलब e की पावर x माइनस वाई कर दिया और आगे dx माइनस dy कर दिया। देखो पहचान क्या है, अगर बेटा आपको x माइनस वाई दिख रहा है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे dx माइनस dy दिख रहा है, ठीक है, तो आप समझना कि ये वो स्पेशल केस है होमोजीनियस का जिसको हम अलग तरीके से करते हैं। मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या है, पहले से ही सोल्यूशन मान लिया, जैसे हम लोग y को vx मान लेते हैं, पहले से ही सोल्यूशन मान लेते हैं ना, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम कुछ ना कुछ लेट करके ही सोल्यूशन स्टार्ट करें। अच्छा, अगर यहाँ x प्लस वाई होता तब भी होमोजीनियस होता, क्योंकि उसमें dx प्लस dy दिखना चाहिए था, ठीक है, तो दिख रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? अच्छा, आप कहेंगे सर ठीक है, ये क्वेश्चन आप पहचान गए कि सर ये होमोजीनियस से होगा। अब असली बात है कि सर होगा कैसे। तो देखो, जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई दे, x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy, तो आप x माइनस वाई को क्या लेंगे, t, क्या लेंगे, t। ध्यान से सुनना, x माइनस वाई को t ले लिया। अब आप अगर आप होमोजीनियस को याद करें
तो आपका जो y होता था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता था आफ्टर सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के बाद, और दो वेरिएबल बचते थे। पहले कौन से वेरिएबल थे? x और y। हम x को पूरा y को पूरा हटा देते थे और बचता क्या था? x और v। बोलो हाँ है ना। यहां पर भी ऐसा होगा कि y पूरी तरह से हट जाएगा। अब वेरिएबल कौन कौन से बचेंगे? x और t। x और v की जगह पे क्या बचेंगे? x और t। बस यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन आपका होगा बेटा वो ये होगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह देना, जैसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई dy बाय dx निकालने की जरूरत नहीं, अलग तरह का है ना, उसमें निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? जो राइट में दिखता है, t के रिस्पेक्ट में। जानते हैं कितना बनेगा? dx बाय dt, ये dy बाय dt, और ये क्या हो गया? 1। अब वो जो dt था एलसीएम लेके इधर पहुंच जाएगा, जो बचेगा dx माइनस dy इज इक्वल टू dt। बोलो समझ में आ रही है बात? dx माइनस dy इक्वल टू dt। भाई इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, तो बहुत आसान सा है। और अब किसको हटाना है? हमें एलिमिनेट किसको करना है? y को। तो y की वैल्यू बताओ कितना आएगा यहाँ से? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, y का हर एक आइटम हटाना है, y का हर एक आइटम हटाना है, तो dy की वैल्यू कितनी आएगी? मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आ गई। अब आप इस पूरे पहले वाले में x माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे? सीधा सीधा, या फिर जनरली हम लोग क्या कहते हैं बच्चों को कि यार हम ना y और dy की वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम वहां पे y और dy बाय dx की रखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे y और इसकी रख रहे हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी चल रहा है एज इट इज। तो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, बताना बेटा ये कितना बन गया? t। ये कितना बन जाएगा? मुझे x रखना है, y हटाना है, तो ये बचेगा dx प्लस dx माइनस dt। अरे बोलो सही है? ब्रैकेट क्लोज। और ये कितना आ जाएगा? एग्री? अब इसको सॉल्व करना। ये कितने dx हो गए? 2dx। तो t टाइम्स ऑफ 2dx माइनस dt। तो सॉल्व कर लें। अब आप बताओ कि जब हम वेरिएबल सेपरेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे, उसके बाद हमारा वो क्या बन जाता था? सॉरी, वेरिएबल सेपरेशन कह रहा हूँ, होमोजीनियस में जब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते थे तो लास्ट में जाके क्या होता था? वेरिएबल, बोलो, लास्ट में तो वेरिएबल सेपरेशन ही करते थे ना यार। नहीं समझ मेरी बात? जब y को vx रख देते थे, राइट साइड में पुट कर दिया, v इधर से शिफ्ट करा के सॉल्व कर लिया, लास्ट में क्या होता था? वेरिएबल सेपरेशन। तो वही काम यहाँ पर भी होगा, यानी कि एक बार जब आप होमोजीनियस में सब्स्टिट्यूशन रख देते हो तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन से पहले क्या होना है? वेरिएबल सेपरेशन। तो इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं। 2t dx माइनस t dt इज इक्वल टू dt। सारा dt एक साइड, तो यहाँ हो जाएगा 2t dx इज इक्वल टू t dt प्लस dt। अब देखो यहाँ पे 2t dx इसको टू कितना? t प्लस 1 dt। बोलो हाँ है ना? मैंने एलसीएम वो ले लिया ना कॉमन। अब आप देखो, मुझे तो हमेशा आदत है कि x जो है राइट में रहे, तो आपको भी आदत है, तो इसको एक बार 180 डिग्री पूरा शिफ्ट कर लेना लाइक दिस कि t प्लस 1 dt इज इक्वल टू 2t dx। कर सकते हैं? और अब सारा t एक साइड, सारा x एक साइड, देखो कितना आ रहा है? t प्लस 1 अपॉन t dt, और यहाँ पे 2d, यहाँ इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नीचे कितने टर्म? सिंगल पावर के साथ, ऊपर 2 टर्म सिंगल पावर के साथ। जनरली तो ये होता है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाते हैं, और ऑलरेडी बना पड़ा है। बोलो, तो यहाँ पे 2 टर्म होते तो बनाने की कोशिश करते हैं कि बना पड़ा है, पर टी बनाना तो टी पहले से बना पड़ा है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने पार्ट में? 2 पार्ट। बेटा पहला आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी dt इज इक्वल टू 2 dx। कर दें इंटीग्रेट, t प्लस लास्ट में t की वैल्यू रखो। तो t की वैल्यू कितनी थी? x माइनस, दिस विल बी x माइनस y प्लस log मॉडुलस x माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस c। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? और हमें कौन सा सोल्यूशन निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन तैयार हो गया। इसको कोई नाम देना इक्वेशन के साथ तो दे सकते हो। 1 2 3 तो पहले क्या 1 ही चला था, ठीक है, तो इसे 2 है, चलो ठीक है। अब हम आएंगे कि सर एड x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है? माइनस है। y की वैल्यू कितनी है? माइनस है।
अरे क्लियर? तो बेटा x की जगह पे 0 रखो, y की जगह माइनस वन, तो ये कितना बन जाएगा? log जीरो माइनस माइनस बोलो, ये प्लस लिखा तो है, ठीक है? यहाँ तक इज इक्वल टू 2 इंटू 0 और प्लस c, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, c की वैल्यू कितनी आ गई? और अब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएं, तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बोलो भाई कितना? और बेटा ये देख, ये जो x माइनस वाई चाहो तो उधर भेज सकते हो, बोलो कितना आएगा? बोलो ये समझ में आया सबको? यार ये 2x से x कट गया, भाई उधर माइनस का, इधर आगे क्या हो गया? प्लस का। प्लीज जरा ऐसे करिए फटाफट।